चलिए आज हम वृक्क के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में किडनी भी बोलते हैं। इसका मेन काम क्या होता है, आखिर ये करता क्या है? ये करता है क्या, ये बनाता है पेशाब। क्या बनाता है? पेशाब, जिसको आप मूत्र भी बोल सकते हो। इंग्लिश में इसको यूरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरिन बोलते हैं। वृक्क का काम है पेशाब बनाना, यानी कि यूरिन बनाना। आखिर ये दिखता कैसा है? इसका साइज आपके हथेली के बराबर होता है। आपकी हथेली नहीं, मुट्ठी के बराबर। आपका जितना बड़ा मुट्ठी होगा उतनी बड़ी आपकी किडनी होगी। हर एक इंसान में 2 किडनी होती है। वो स्थित कहाँ होती है वो मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ। उसके बाद उसका स्ट्रक्चर भी हम लोग देख लेंगे। वो स्थित होती है उदर गुहा में। अब उदर गुहा क्या होता है? जो मनुष्य होते हैं, जैसे कि मैं उसका स्ट्रक्चर बेसिक्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मनुष्य होते हैं वो कुछ इस टाइप से उसका देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पर एक होता है डायफ्राम। इसको बोलते हैं, इस आकृति को बोलते हैं हम लोग डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम। डायफ्राम उदर गुहा और वक्ष गुहा के बीच में एक दीवार के जैसा होता है डायफ्राम। ठीक है, ऐसे गुंबद आकार का होता है। इस ऊपर वाले हिस्सा को, यानी कि जो पसली होती है, छाती होती है, उससे वो वाले हिस्सा को बोलते हैं वक्ष गुहा। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वक्ष गुहा। ठीक है, और उस डायफ्राम से नीचे वाले हिस्सा को बोलते हैं उदर गुहा। उदर गुहा। ठीक है, ऊपर वाले हिस्सा वक्ष गुहा, नीचे वाला हिस्सा उदर गुहा। तो जो हमारा किडनी होता है वो होता है उदर गुहा में। कहाँ होता है? उदर गुहा में, यानी कि इस वाले हिस्से में। और इसी वाले हिस्से में आपका पेट भी होता है, यानी छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब होगा। जो छोटी आंत होगी और बड़ी आंत होगी, इनके नीचे में, इनके निचले हिस्से में होता है हमारा किडनी। यानी कि जो हमारा रीढ़ का हड्डी होता है, जो हमारा रीढ़ का हड्डी, जिसको हम लोग बैकबोन कहते हैं, रीढ़ का हड्डी, उन रीढ़ की हड्डियों में सटा होता है किडनी। ठीक है, चलिए हम उनका स्ट्रक्चर देखते हैं कि आखिर किडनी दिखता किस तरीके से है। उससे पहले हम इन चीज़ों को थोड़ा रिमूव करते हैं ताकि हमें अच्छे से वो चीज़ें दिखे और हम अच्छे से उसको समझ भी पाए। ठीक है, चलिए अब हम उसकी कुछ स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, ये एक नस है, एक सिंपल नस। ओके, मैं बेसिक बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो यहां पर एक किडनी होगी। किडनी कुछ इस तरह से होता है। एक दलहन फसल होता है जिसको कहते हैं राजमा। राजमे का आकार का होता है किडनी। ठीक है, एक इस साइड से हुआ, एक और नस होगा जो इधर से आएगा। ठीक है, ये वाला थोड़ा ऊपर की साइड होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरह का हमारा होता है किडनी। ये हुआ बायां साइड। बायां साइड, ये हुआ हमारा दायां साइड। ठीक है, ये हुआ दायां, वो हुआ बायां साइड, यानी कि ये लेफ्ट हुआ और ये राइट हुआ। जो हमारा बायां साइड होता है वो वाला किडनी होता है थोड़ा ऊपर, यानी कि दाएं के कंपैरिजन में ये बायां किडनी थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है, हल्का सा ऊपर होता है। जैसे कि अगर दायां किडनी यहाँ पर है तो बायां किडनी इतना दूर होगा। ठीक है, इससे होते हुए ब्लड, अब एक नस वो है जिससे जो हमारा डस्ट वाला ब्लड है, जिसमें यूरिन साथ में मिलाया होगा, यूरिया, अमोनिया, वो सब साथ में ही होगा। और दूसरा जो यहाँ पर नस होता है उससे अच्छे खून ऊपर जाते हैं। ठीक है, यानी कि यूरिन को छान कर
हम जो खून भेजेंगे फिर से, अच्छा से मैं अच्छे समझाऊंगा आप लोग को, ठीक है। इस ये वाला जो नस है इसका भी पाइप, यानी इसका भी नस इस वाले किडनी में भी जुड़ा है और इस किडनी में भी जुड़ा है, और इसका भी नस इस किडनी में भी जुड़ा है और उसमें भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग नस है उसके लिए अलग है, ऐसा नहीं है। ये दो नस है, दोनों नस दोनों के लिए है, ठीक है। अब होगा क्या, एक यहां पर होगा, जैसे ये हुआ आपका वृक्क, क्या हुआ, वृक्क यानी कि आपका किडनी। अब यहां पर एक होगा मूत्राशय, मैं इधर साइड में बना देता हूं, साइड में बना देता हूं, ठीक है। ये हुआ आपका मूत्राशय, इसको हम लोग बोलेंगे मूत्राशय, ठीक है। मूत्राशय क्या होता है, यहां ये जो किडनी है इसी किडनी में हमारा खून छाना जाता है, जिससे अमोनिया, जिससे क्या, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल, एक नंबर ये, दो और ये तीन, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, इन तीनों चीज को छान लिया जाता है और साथ में कुछ पानी भी आ जाता है जो कि हमारा पेशाब कहलाता है, ठीक है। वो काम, छानने का काम होता है इसी किडनी के अंदर, इस किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है, वो ये कार्य करता है, उसके बारे में भी बताऊंगा, पहले अभी ये बेसिक समझ लो। इसके अंदर खून छाना, खून छानने के बाद अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल को निकाला गया जो कि पेशाब के रूप में निकला, और यहाँ पर एक नस होगा जिस नस को हम लोग कहेंगे मूत्रवाहिनी, क्या कहेंगे उसको, इस नस को कहेंगे हम लोग मूत्रवाहिनी, यानी कि जो पेशाब का निर्माण हुआ वो इस मूत्रवाहिनी के थ्रू मूत्राशय में आकर के जमा हो जाएगा, ठीक है। दोनों किडनी से होते हुए जो पेशाब का निर्माण होगा वो आकर के मूत्राशय में, यानी पेशाब की थैली में आकर के जमा हो जाएगा। मूत्राशय को हम लोग पेशाब की थैली भी बोल सकते हैं। उसमें यहाँ पर एक मार्ग होता है जिसको हम लोग बोलेंगे मूत्र मार्ग। जब इस थैली में पेशाब जमा हो जाएगा, मूत्र जमा हो जाएगा, तो इसके साइड में होती है पेशियां जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है, यानी मस्तिष्क तक मैसेज पहुंचाता है कि भाई इसमें भर गया है, अब इसको निकालना चाहो तो निकाल दो या फिर थोड़ा देर बर्दाश्त करके भी रख सकते हो, ठीक है। ये डिपेंड करता है इंसान पे कि वो कितना देर और रोक सकता है या फिर उसको रिलीज करना चाहता है, ठीक है। समझ में आया। एक पाइप से होते, एक नस से होते हुए, एक वाहिनी से होते हुए अच्छा वो खून आएगा जिसमें अमोनिया, यूरिया सब चीज है अभी, ठीक है। वो आया किडनी में, किडनी में उसको छाना गया, छानने के बाद जो बढ़िया खून बचा उसको क्या किया, दूसरे नस से बाहर निकाल दिया गया, एंड बचा हुआ क्या जो छाना गया किसको, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल को, वो मूत्रवाहिनी के थ्रू क्या मूत्राशय में जमा कर दिया गया जो कि पेशाब कहलाता है, और उसे मूत्र मार्ग से हमारे शरीर से बाहर कर दिया जाता है। अमोनिया क्योंकि हानिकारक पदार्थ है और ये जीवों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, लेकिन मनुष्य के शरीर में ऐसा नहीं होता है। मनुष्य के शरीर में क्या होता है, ये बहुत ही तेजी से यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि यूरिया में ये बदल जाता है। इसके बाद हम लोग किडनी का ये स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने आप लोग को बेसिक ज़्यादा चीज़ बताया, ये चीज़ आप लोग को याद होना चाहिए। उसके बाद हम इस किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन एक्चुअली कैसे काम करता है उसके बारे में जानेंगे। एक किडनी की, एक वृक्क के अंदर में नेफ्रॉन की संख्या होती है 10 लाख, ठीक है। यानी कि 10 लाख नेफ्रॉन्स एक किडनी के अंदर में रहता है। तो 2 किडनी है, यानी कि 2 किडनी में 20 लाख नेफ्रॉन्स होंगे। और ये नेफ्रॉन्स होता क्या है, कैसे काम करता है, इनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिटेल से जानेंगे।